उतरौला पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और ENI लाइव संवाददाता नरेंद्र पटवा से खास बात की। आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना है? देखिए, 2019 का जो चुनाव बड़ा अहम चुनाव है इस देश के लिए, और इस देश में जिस तरीके से बहुत ही आपातकालीन की स्थिति है, आज ऐसा लग रहा है जैसे इमरजेंसी के हालात हो रहे हैं। और इस इमरजेंसी को देखते हुए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अब समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी विकल्प है जो सेकुलर पार्टी है, जनता के बारे में सोचती है, देश और प्रदेश के बारे में सोचती है। तो जनता के साथ गठबंधन हमारा होगा और उस जनता के साथ गठबंधन करके हम 2019 का चुनाव। DM चंद्रकला जो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी छाई हुई हैं, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और सरकार उस पर छापे मरवा रही है जगह जगह उनके ठिकानों पे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो काम कर रही है और CBI जो काम कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। उसमें मेरा कुछ कमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि CBI किस स्तर पर और क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कोई मसला राजनीतिक स्तर पे हो जाए और राजनीतिक व्यक्तियों का अगर दखल हो जाए तो ये बड़ा दुखद है। आज जिस तरीके से बीजेपी इन सारे प्रकरण में इन्वॉल्व है, तो देश की जनता, प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि बीजेपी घबराई हुई है, पूरी तरह से परेशान है, और वो चूंकि उसने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब वो इन सब मसलों को लेकर के वो जनता को कंफ्यूज करना चाहती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जनता समझ रही है कि वो चाहे CBI लगा दे या ED लगा दे, जनता को जो काम करना है वो करना है। 100 दिन केवल आज बीजेपी के पास और बचे हैं, 100 दिन जो कुछ खेल करना है वो करना है। इस वजह से राफेल पे सरकार जो मतलब खरीदारी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर कहाँ तक सच्चाई है, जो मतलब उस पर जो इल्जाम लग रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो मान्य है और समाजवादी पार्टी मानती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको एडमिट किया। लेकिन जो देश की जनता पूछ रही है, हमारे जैसे नागरिक पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से उसमें उसके हालात दिख रहे हैं। आज लोकसभा में एक लगातार कई दिनों से चर्चा हो रहा है कि साहब 12 दिन पुरानी कंपनी को क्यों डील दे दिया गया, उसको ऑफसेट पार्टनर बना दिया गया, रिलायंस को, HL को छोड़ के। HL जो है वो 63 साल पुरानी कंपनी है। आज देखिए कि 63 साल पुरानी कंपनी है, बहुत सारे उसने वायुयान बनाए और तमाम तरीके की चीजें बनाई, लेकिन जो रिलायंस कंपनी है उसने एक सुई तक भी नहीं बनाया, उसको ये डील दे दिया गया। तो सवाल कहीं ना कहीं उठता है, बनता है। और 126 विमान लेने की बात रही, आज 36 विमान लिया जा रहा है और उतने ही पैसे में 54,000 करोड़ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उतने ही पैसे में जो 126 मिल रहा था तो आखिर 36 क्यों? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी दिख रही है। तीसरी बात यह है कि जो 526 करोड़ एक विमान की कीमत जो बताई जा रही है यूपीए गवर्नमेंट में 2007 में जो तय हुआ था, आज वो 1670 करोड़ में बात हो रही है। तो इस तरीके के तमाम कंफ्यूजन है और तो देश कंफ्यूज है। तो देश को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों को मिलकर के, क्योंकि दोनों आपस में जिस तरीके से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा कि इसमें जनता कंफ्यूज है। जवाब दे और जवाब दे करके अपने आप को यह महसूस करावे, क्योंकि जनता तो आज ये देख रही है कि जिस तरीके से और सारे मुद्दे छूट गए, सिर्फ रफेल हो रहा है। तो रफेल की बात क्लियर होनी चाहिए, देश को पता होना चाहिए।